मनीष कश्यप आज या नावाला कुठल्याही ओळखीची गरज नाहीये. घराघरात हा एक यूट्यूबर असलेला व्यक्ती चर्चेचा मुद्दा झालाय. कोण आहे हा व्यक्ती आणि कसं त्याच्या व्यक्तिगत आयुष्यात चाललंय आपण ते जाणून घेऊया. आपल्यासोबत आज आहेत मनीष कश्यपजी. तर मनीष भाऊ, कसे आहात तुम्ही? मी मजा आहे. तुम्ही कसला आहे? मी पण खूप मस्त आहे सर. आणि सगळ्यात आधी मला विचारायचंय, तुम्ही 9 महिने तुम्ही जेलमध्ये होता. तर 9 महिन्यात एका बाळाचा जन्म होतो. तर 9 महीने तुम्ही जेलमध्ये होता, तर तुमचा पुनर्जन्म म्हणायचा का आपण? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाई पूना में हुआ, तो मुझे मराठी अच्छे ढंग से समझ में आता है। और 6-7 साल मैं अभी वहाँ से दूर हूँ, तो मैं थोड़ा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन समझ जाता हूँ। पहले तो मैं बोल भी पाता था। 9 महीना मैं जेल में रहा। प्रकृति कितना खूबसूरत आशीर्वाद मुझे दिया कि मैं 8 महीना के बाद नहीं निकल पाया, 10 महीने के बाद नहीं निकला, मैं 9 महीने के बाद ही निकला। और जेल में जन्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण का हुआ था। मुझे भी सरकार का गलत नीति को दिखाने का सजा भुगतना पड़ा और मुझे भी जेल जाना पड़ा। और 9 महीने के बाद मैं जेल से निकला और जेल के गेट पे जब मैंने लोगों का भीड़ देखा, अथाह भीड़, बेशुमार प्यार, तो मुझे लगा कि सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। सर, बिहारची जी जनता आहे ते तुमच्याकडे आज उगवत्या सूर्यासारखं बघतीये. तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? तुम्ही बिहारच्या जनतेचा आवाज होऊ शकता का? सबसे पहले तो आप महाराष्ट्र से हैं और आपको ये आभास है कि बिहार के लोग जो है उगता हुआ सूर्य की तरफ मुझे देख रहे हैं। मुझे नहीं पता इस बात का कि क्या बिहार के लोग मुझे क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि बिहार में मैं जाता हूँ तो मुझे बेशुमार प्यार मिलता है। और सिर्फ बिहार में नहीं है, मैं यूपी में रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं राजस्थान में, और भारत का हर एक राज्य में, गोवा छोड़ के मैं भारत का हर एक राज्य जा चुका हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे वहाँ के लोग और बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, ये लोग बेशुमार प्यार देते हैं। उगता हुआ सूर्य अब बनूंगा या नहीं बन पाऊंगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपको इस बात की जानकारी है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। सर, थोड़ा सा मैं इमोशनल सवाल पूछना चाहूंगी. आप मराठी में पूछो ना. यस सर. तो आपकी मतलब तुमची जी आई आहे ती, तुम्ही 9 महिने जेलमध्ये होता. तुमची आई सेम तेवढे 9 महिने लोकांच्या दारादारात ठोकरा खात होती. म्हणजे बिहारच्या राज्यपालापासून भारताच्या राष्ट्रपतीपर्यंत त्यांनी दार ठोठावलेत तुमच्यासाठी. तुमचं दुःख कमी होईल याची ती पुरेपूर काळजी घेत होत्या. त्याबद्दल काय सांगाल सर तुम्ही? मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा और लोगों से विनती करूंगा कि आप किसी के भी माँ के आंखों में आंसू ना आने दें। अगर उसका बेटा निर्दोष हो तो कतई आंसू ना आने दें। मैं निर्दोष था, निर्दोष हूं। क्यों निर्दोष था? क्योंकि मैंने मजदूरों का आवाज उठाया था। पूरे भारत में आप लोग एक चीज मुझे बताइए कि कभी किसी ने मजदूर का आवाज उठाया और उसको सरकार सलाखों के पीछे डाली है? तो नहीं, क्योंकि मजदूर का आवाज ही नहीं उठाया जाता है। किसानों के आवाज उठाने के लिए नेता हैं, किसान नेता हैं और भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मजदूरों का आवाज उठाने के लिए कोई नेता, मतलब कि मुझे नहीं लगा कि कोई है, किसी ने उठाया हो। अगर किसी ने उठाया हो तो कोई मतलब कि वो लोग बता सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन मुझे कोई नेता, कोई नाम याद नहीं आ रहा है कि जो मजदूरों के लिए स्पेशली आवाज उठाया हो। मेरी माँ जो है, जब मैं जन्म लिया था उस समय 9 महीना दर्द में रही। जब मैं जेल में गया उस समय 9 महीना दर्द में रही। मेरी माँ ने जो है मुझे 2 बार जन्म दिया। अगर मेरी माँ का साया, मेरी माँ का ताकत, मेरी माँ का हाथ जो है मेरे ऊपर नहीं रहता तो शायद जो है मैं टूट जाता। तो मैं आप सभी से भी कहूँगा कि प्रयास कीजिए अपनी माँ के साथ साथ दूसरे की भी माँ के आंखों के आंसू को पोंछने का। अगर आप दूसरे के माँ के आंखों का आंसू को पोंछेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे। क्योंकि मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे भरोसा है, तो मुझे पता है ये सब चीजें। सर, तुम्ही 2 राज्याच्या शासनाला गुडघ्यावर झुकवलंय. इतके तुम्ही संघर्ष करून तुम्ही सत्याची साथ नाही सोडली. तर तुम्ही त्याबद्दल काय सांगाल? 2 राज्यों की सरकार ने साजिश किया, सबको पता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार सही थी तो एनएसए क्वेश क्यों हुआ? और अगर एनएसए क्वेश हुआ,
मैंने अगर गलती किया तो सरकार ने मेरे ऊपर एफआईआर किया, सरकार ने एनएसए लगाया और एनएसए क्वेश हो गया, खारिज हो गया, यानी कोर्ट ने बताया कि ये सरकार की गलती थी, एनएसए नहीं लगना चाहिए था। अब सरकार को सजा क्या मिलना चाहिए? घुटना पे तो झुकेंगे, ये दोनों सरकार झुकेंगे और इन्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। पूरी दुनिया को मैं दिखाऊंगा मैं नोन चेहरा हूं, मुझे कुछ लोग जानते हैं, और उसके बावजूद मेरे ऊपर जब गलत एफआईआर हो सकता है, गलत तरीके से मुझे जेल में डाला जा सकता है, तो जरा सोचिए कि साधारण परिवार के लोगों के साथ इन दोनों राज्यों में क्या होता होगा। मैं तमिलनाडु के लोगों से उतना ही प्यार करता हूं जितना बिहार के लोगों से प्यार करता हूं, मैं तमिलनाडु से उतना ही प्यार करता हूं जितना बिहार से प्यार करता हूं, क्योंकि हम लोग जय हिंद बोलने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं हिंद का जय हो सबसे पहले, और जब हिंद का जय होगा तो अपने आप सारे राज्यों का जय होगा। मेरा सारा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कभी भी सारा वीडियो अभी साक्ष्य के रूप में यूट्यूब पे मौजूद है, कभी भी तमिलनाडु के लोगों के बारे में या तमिलनाडु के बारे में मैंने गलत नहीं बोला। हाँ, बिहार के मजदूरों के साथ गलत हुआ तो मैं बिहार के मजदूरों के समर्थन में उन लोगों के खिलाफ बोला जो लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोर्ट ने मेरा एनएसए क्वेश कर दिया और बहुत जल्द मैं केस करने वाला हूं इन लोगों पे कि मेरे को मुआवजा के रूप में ये लोग क्या देंगे। ये लोग माफी मांगे, इन लोगों ने गलत किया, एनएसए क्यों लगाया, और एनएसए लगाया तो कोर्ट ने खारिज क्यों किया। सर, वातावरण खूप तापलंय सर, आणि सगळेच चॅनल सगळेच जण तुम्हाला हेच प्रश्न विचारतात। तर मी तुमच्याबद्दल वाचलं होतं की तुम्ही पुण्याला शिकले आहात, तर थोडंसं आता महाराष्ट्र चॅनल आहे आपलं आणि पुण्याबद्दल आपण बोलूया सर। आणि सांस्कृतिक राजधानी नासिक और पुणे है महाराष्ट्र का, और पुणे में मेरा पढ़ाई हुआ है। पुणे से तो बहुत सारा यादें हैं। जब कॉलेज के दिनों में मैं था, तो शायद आपका सवाल भी पूरा नहीं हुआ लेकिन मैं समझ गया था। तो कॉलेज के दिनों में था, आपको आपको मराठी आती है? आप मराठी में पूछो ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तुम्हाला मराठी येते म्हणजे? येते। काय येते तुम्हाला मराठीत? काय बोलू शकता? बोलू शकता, आम्हाला जय महाराष्ट्र ऐकायला आवडेल सर। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला। महाराष्ट्र में था, शिवनेरी में उनका किला है, पुणे से कुछ ही दूर पे है, मैं वहाँ पे गया भी था। तो मुगल शासक जो इतने मजबूत थे, छत्रपति शिवाजी महाराज से डरे नहीं और उन लोगों को घुटनों पे झुका दिया। और हम लोग जो है शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग कैसे ही ऐसे लोगों से डर जाएंगे। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि सरकार गलत करे तो उसको घुटने पे झुकाएंगे। सही बात है सर। और पुणे में हो और आप शिवनेरी भी जाके आए हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। तर कुठल्या कॉलेजला होता सर तुम्ही पुण्यात? GS राजसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जहाँ से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। उस समय भी मैं पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव रहता था, तो बहुत सारा सब्जेक्ट में मेरा जो है क्रॉस लग जाता था, मतलब कि जो मार्क्स लेके आना रहता था वो लेके नहीं आ पाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा सब्जेक्ट में पास होना उस समय ज़रूरी था और एक किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया, तो मैं मतलब कि अपना एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं दे के जो है मैं उनके साथ हॉस्पिटल में था, और वो नोन नहीं थे, अननोन व्यक्ति थे। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो कॉलेज से जुड़ी हुई है। और बहुत बार जो है कॉलेज प्रशासन से हम लोगों का उस समय ये होता था, जब कॉलेज में आप रहते हैं तो आप कितना भी अच्छा कॉलेज में क्यों ना पढ़े, आपको लगता है कि नहीं मेरे कॉलेज में थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर है। लेकिन जब कॉलेज आप छोड़ देते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मेरा कॉलेज सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे भी लगता था, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, कि नहीं मैं जब ये हो जाऊंगा तो मैं कॉलेज के खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा। बाद में जब मैंने कॉलेज छोड़ा ना, तो मुझे लगा कि मेरे कॉलेज से खूबसूरत तो कोई कॉलेज था ही नहीं। म्हणजे बंड तुमच्या रक्तातच आहे सर, कॉलेज पासूनच बंड एकदम रक्तातच आहे तुमच्या। तर मला माहिती आहे तुम्हाला उशीर होतोय, तर एक शेवटचा प्रश्न घेते सर, लग्न कधी करणार तुम्ही? अब जरा ये बताइए कि मेरे ऊपर 18 केस है, 15 केस में एक बेल लेके आया हूँ, 11 केस एक बार में हो गया मेरे ऊपर। 11 केस, एक गलती सरकार के नजर में मैंने एक गलती किया, केस कितना किया सरकार ने? 11 केस किया। अब बताइए कि ऐसा होने के बाद कौन व्यक्ति जो है मेरा ससुर बनना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा।
कौन सी लड़की जो है मेरे से शादी करना चाहेगी? कोई नहीं चाहेगी। तो हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, अच्छे हैं। और अगर मेरी शादी हो गई होती तो शायद जो है मैं इस प्रकार से नहीं बोल पाता, इस प्रकार से काम नहीं कर आता पाता। ही तो वेळ असेल सर लग्न व्हायची, बहुतेक या इंटरव्ह्यू नंतर ज्यांना असेल इंटरेस्ट या सगळ्या गोष्टीत. मैं अभी इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अगर अभी बोल दूं कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा तो मेरी माँ जो है बीपी की गोली खाना वो- शुरू कर देती है। बहुत सारी चीज़ें, और ये भविष्य के गर्त में इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं सर आपको। आगे भी आपके भविष्य के लिए आपके साथ हम जुड़े ही रहेंगे, आप ऐसे ही आते रहिए, मराठी और सीखिए, हम पूरा इंटरव्यू मराठी में कर लेंगे सर। तो लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मराठी का भी हम लोग सम्मान करते हैं, तमिल का भी सम्मान करते हैं, और भारत के हर एक भाषा का सम्मान करते हैं। साथ ही साथ भारत के हर एक लोग हिंदी का भी सम्मान करें। बस ये मेरा विनती है आप लोगों से, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारा सम्मान करें, तो हिंदी का भी सम्मान जो है देश के हर एक कोने के लोग जरूर करें। तर एक असा योद्धा जो पुण्यात राहिला आहे, ज्यानं इंजिनिअरिंग केली आहे आणि ज्याचं असं रूप आधी कोणी बघितलं नव्हतं, तर आपण हे असं रूप त्यांचं आज घेऊन आलो आहे त्याबद्दल, आणि अजून ते आपल्याकडे येत राहतील, असेच इंटरव्ह्यू देत राहतील. तुम्ही पाहत राहा सुदर्शन मराठी.